ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता का पंचम युद्ध खंड का 50वां अध्याय। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी को चित्रण अर्पण करना और अष्टमूर्तिष्ठ स्तोत्र द्वारा उनका सत्वन करना। शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान करवाया। फिर 1,000 बार परम प्रीतिपूर्वक चंदन, यक्षकर्दम और सुगंधित उपटन को उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक राज, चंपक, अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णकार, कदम्ब, मौलसेरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, गुल दोपहरी, पुनांग, नाकेसर, केसर, नवमल्लिक, बेलमोगरा, चंबलिक, रक्तदला, कुंद, माघपुष्प, मुचुकंद, मोतिया, मंदार, बिलवपत्र, गूमा, मुरुव्रक, मरुआ, व्रक, धूप, गठीवन, दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत्पत्री, कुशंकु, नंदाव्रत, नादरूप, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, गुलखेरा, दुर्वाकुर, कुर्टकंटक, करसेला। इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्यान्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का सत्वन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्ररतन को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमखंड का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1,000 वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यों दृढ़चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुनि, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और आप इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजों में किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुव जीवन आपके बिना भला
इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोषदाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन करता आप शरणागत राक्षस और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अनंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में गाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आप से आकाश प्राप्त करने के कारण ये विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा ये संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसीलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्व भ्रात्मक आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञानांधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप सत्वनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्म स्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति, आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के लिए बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, प्रण तजनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्तिष्ठ स्तोत्र द्वारा शिवजी का सत्वन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिवजी ने चरणों में पड़े हुए उन दिव्यज्वर को अपनी भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, अतम आचरण से, लिंग स्थापन जस पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विद्वेश्वर की श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। ये सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारे कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी निंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नत व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे,
शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यूं वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यूं शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 50 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि शुक्राचार्य जी ने तरह तरह के सुगंधित द्रव्यों से, पंचामृत से, फूलों से शिव जी की जो है अर्चना की, परंतु जब उन्होंने देखा कि शिव जी महाराज उनको वर देने के लिए उद्यत नहीं हुए, तब उन्होंने एक घोर नियम का आश्रय लिया। उन्होंने इंद्रियों सहित मन के चंचलता रूपी जो हमारे सबके दोष हैं उसको भावना रूपी जल से शुद्ध किया और अपने चित्त को निर्मल करके उन्होंने शिव जी को अर्पण कर दिया और उन्होंने तप किया। फिर इस प्रकार जब बहुत सारे वर्ष बीत गए और वो दृढ़ चित्त से घोर तप करते रहे, तो महेश्वर ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि तुमने बहुत गहरी तपस्या की है और मैं तुम्हारा हर तरह का मनोरथ है जो वो पूरा करूँगा। सुनकर शुक्राचार्य जी ने शिवजी महाराज की स्तुति करके कहा कि आप ही सारी दुनिया में हर तरह के अंधकार से हमें प्रकाश में लेकर जाते हैं। आप ही से सृष्टि चलती है, आप ही से सृष्टि का विनाश होता है। आपके बिना इस लोक में कोई जीवित नहीं रह सकता। आप प्राण शक्ति दाता हैं। उन्हें वह अष्टमूर्ति कहकर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि विश्व को भली भांति आप ही विस्तृत करते हैं। ये सब कुछ सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत तप किया है, उत्तम आचरण के साथ लिंग स्थापना की है, उसका पुण्य मिलेगा, लिंग की आराधना करने का पुण्य मिलेगा, और तुमने अपना चित्त जो है वो मुझे उपहार में दे दिया है, और काशी में तुमने पावन आचरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र रूप में देखता हूँ। क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो तो तुम्हें मैं सब कुछ दे दूंगा। इस प्रकार हमें परमात्मा ने यहाँ पर सूक्ष्म रूप से बताया है कि हमें क्या क्या करना है ताकि हम उनकी कृपा का प्रसाद पा सकें। केवल भाव और अपने चित्त को उनको समर्पण करना और उनमें ही अपनी निष्ठा रखना और दृढ़ निश्चय होना, ये सब कुछ से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें विशेष प्रकार की विद्या दी। उन्हें ग्रहों में सबसे प्रधान बना दिया और ये कहा कि जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। और साथ में ये भी वर दिया कि तुम्हारे उदय होने से जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। प्रतिष्ठा, पष्ठी और एकादशी तिथि तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी। और जो तुमने इस लिंग को स्थापित किया है, इसे शुक्रेश कहा जाएगा। जो इस लिंग की अर्चना करेगा उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और उन्होंने ये तक कहा कि जो भी शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें वीर्य की प्राप्ति होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा, वे पुत्रवान होंगे और पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, और वे मनुष्य विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। ये सब कुछ उन्होंने हमें इस अध्याय में समझाया है। जब शिवजी उन पर प्रसन्न होते हैं तो उनके वचन को सुनकर शुक्र का जो शरीर है वो परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। ये सब हम महसूस करते हैं जब भी हम गुरुजी महाराज के श्री चरणों में होते हैं, और वो संगतें जिनको गुरु श्री महाराज ने साक्षात दर्शन दिए हैं, उनके आसपास हमें इस परमानंद की अनुभूति होती है, क्योंकि साक्षात परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिए हैं। इस अध्याय में जब ये पढ़ा तो हमें वो जो खिंचाव है जो गुरुजी के पास उनके श्री चरणों में हमें ले जाता है, वो अनुभूति को किस शब्दों में व्यक्त किया जाए
वो पंक्तियाँ यहाँ पे हमें गुरुजी महाराज ने इस अध्याय में सुनाई हैं। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।